नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजाइनर न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। दिव्यांगों ने दिखाए कला के रंग। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर खेल के जौहर भी दिखाए दिव्यांगों ने। संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के प्रांगण में हुआ विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन। कुम्हारी के जंगल में सड़क पर दिखा गुलबाग। जल जीवन मिशन के तहत लाभ मिलने से ग्रामीणों के चेहरे पर आ रही है मुस्कुराहट। डीआईजी और नगर पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण पर हुआ विदाई समारोह। नमस्कार, समाचार विस्तार से। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कला के रंग दिखाए दिव्यांगों ने। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में कला के रंग दिखा रहे थे, बिखेर रहे थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी उत्साह में। और साथ में खेल के जौहर भी उन्होंने दिखाए। जहाँ मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के प्रांगण में एक आयोजन हुआ। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर यह आयोजन था। दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य और अनेक अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जिले भर के दिव्यांग बच्चे यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने कला के रंग दिखाए। मेहंदी प्रतियोगिता भी हुई और साथ में यहाँ पर चित्रकला भी थी, गायन भी था, वादन भी था, नृत्य भी था और अभिनय भी था और इसके साथ था खेल भी, जिसमें प्रतिभाओं की कोई कमी दिखलाई नहीं दी। ईश्वर ने भले ही इनको दिव्यांग के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा हो, परंतु उनमें किसी प्रकार की कोई कमी दिखलाई नहीं दे रही थी, अपितु अधिक ऊर्जा के साथ या अपने प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों का मन मोह रहे थे। लेके चल रहे हैं हम वहां पर जहां हो रहा है आयोजन और बारी बारी से दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ पर क्या क्या प्रस्तुति दे रहे हैं ये दिव्यांग। अब हमारे बीच में है रितिका पटेल। अब उनसे चलिए हम पोस्टर क्या सुनाएंगे। लंच के बाद ये प्रतियोगिता नहीं हो पाएगी। धन्यवाद। और जो बच्चे गायन के लिए रह गए हों, जो बच्चे गायन में लिसनिंग दे पाए थे, उनको टीचर
हमें नहीं पता अच्छा, आगे दौड़ के लिए जो बच्चों ने भाग लिया कहते वहां पर जाओ। वेरी गुड, एक ही वेरी गुड। जानवर अब दमोह के जंगलों में अपने आप को शायद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। वह स्वच्छंद रूप से विचरण भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में अब वह जानवर भी विचरण करते दिखलाई दे रहे हैं जो कभी विलुप्त प्रजाति के होते जा रहे थे। गुलबाग, तेंदुआ, शेर सब कुछ यहाँ पर है और साथ में वह जानवर भी हैं जिन जानवरों के नाम भी कई बार लोग नहीं पहचान पाते, जान पाते हैं। फिलहाल में हम आपको बता रहे हैं वह स्थिति जिस क्षेत्र में आज तेंदुआ देखा गया, गुलबाग देखा गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कुम्हारी, जहां सड़क को पार करते हुए आराम से निकल रहा था ये गुलबाग तेंदुआ और फिर जाकर वो झाड़ियों के पास खेत में बैठ गया, कैमरे में कैद हो गया। रामसागर तिवारी जो रिपोर्टर हैं उन्हें अपने कैमरे में इसको कैद कर लिया और कैद करने के बाद में बहुत देर तक वह वहाँ खड़े रहे और गुलबाग तेंदुआ सुरक्षित महसूस करते हुए वहाँ पर बैठा रहा। बहुत देर बाद वह वहाँ से उठा और जंगल में चला गया। सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला पहुंचा और वन विभाग के अमले ने लोगों को जो वहाँ भीड़ बढ़ रही थी उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया और ये पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर ये जानवर गया कहाँ। पर जानवर जो था वह अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे कदम उसके बढ़ रहे थे जंगल की ओर, क्योंकि ये जंगली क्षेत्र है। देखते हैं रामसागर तिवारी की विस्तृत रिपोर्ट। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये तेंदुआ जो है आराम से विचरण कर रहा है, सड़क को पार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और फिर जाकर वह खेत में किनारे पर जंगल में जो झाड़ के नीचे बैठ जाता है, खेत के में किनारे पर बैठ गया है और सुरक्षित महसूस कर रहा है। किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला पहुंचा है और फिर इस अमले ने यहाँ पर अपना मोर्चा संभाला है। जो इनके विभाग के नियम हैं, इनके कानून हैं, परंपराएं हैं, उसके हिसाब से इनने अपनी कार्रवाई को प्रारंभ कर दिया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पहुँच रहे हैं। सूचना मिलते ही कौतूहल का माहौल बना हुआ है, परंतु ये बात चर्चाओं में है कि अब यहाँ पर जानवर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भले ही लोगों में दहशत का माहौल हो, परंतु दहशत होती है उसके साथ में सुरक्षा भी है। कुम्हारी से डिजाइनर न्यूज के लिए रामसागर तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मित्रों, हम लगातार आपको किसी न किसी सफलता की कहानी से परिचित कराते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। जो शासन की अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनकी सफलताओं के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं और इसी विषय को लेकर हम एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हैं। जल जीवन मिशन, जहाँ वह मिशन जिसमें संकल्प था भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का कि हर घर तक जल पहुंचे और वह भी नल के माध्यम से। समय सीमा तय कर दी गई और इस समय सीमा के बीच में लगातार कार्य चल रहा है। कार्य लगातार प्रगति पर है, क्योंकि समय सीमा जब तय कर दी जाती है किसी कार्य की तो फिर कार्य को बहुत द्रुत गति से
पूरा करना होता है। संकल्प को दोहराता यह जल जीवन मिशन का विभाग आगे बढ़ रहा है। फिलहाल में हम उस क्षेत्र को में लेके चल रहे हैं आपको जो क्षेत्र आदिवासी बहुल भी है और पिछड़ा क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी जवेरा विधानसभा क्षेत्र में हम आपको देवतरा और गिदरा ग्राम में लेके चल रहे हैं, जहां पर लोगों के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आने लगी है। और मुस्कुराहट आने के पीछे का कारण है कि उनके घर में अब नल के माध्यम से जल पहुंचने लगा है। मुस्कुराते हुए ऊपर धन्यवाद देते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को, वह धन्यवाद देते हैं सरकार को, वह धन्यवाद देते हैं विभाग को कि कम से कम आज़ादी के बाद एक ये पहला अवसर था कि हमारे घर तक जल पहुंच गया है। और इस संकल्प को पूरा करने में जल जीवन मिशन का विभाग लगातार लगा हुआ है। पहले हम चर्चा करते हैं उनसे जो ग्रामीण हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए हैं, धन्यवाद देते हैं सरकार को। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मेरा नाम गुलाब सिंह दुर्गे है। मैं ग्राम देवतरा से हूँ प्रेरक। और पानी की प्रशासन की अच्छी सुविधा है और समय से काम हो रहा है, समय से लोग काम पे जा रहे हैं, समय से पानी मिल रहा है। और लोगों से मैं बोलूँगा कि पानी का बचत करें, नल की व्यवस्था करें। की परेशानी थी पहले बहुत, अब घर पर आगा कोई परेशानी नहीं। सितई परेशानी होती सो अब सही आगा, अब पानी घर में ला लगो, हम क्या परेशानी। दूर जाते तालाब हो बगिया कहाँ है तालाब, तो इसमें हाँ बस अब परेशानी हमारी दूर हो गई, घर पानी में ला लगो। हमें सब लक्ष्मी बाई लोधी ठाकुर जे देवतरा टपरिया यही बोल दी रहा। हमारे मायके को पानी हमारे ससुराल आ रहा है और क्या है बोल में यार। देवतरा के रहने वाले और जौन पानी की समस्याएं हती अब पूरी समस्याएं हल हो गई हमारी, अब दिक्कत नहीं है। और जो रहती थी तो अपन दूर से जाते थे बाहर भी पानी, आस दूर जहाँ भी मिलता था वहाँ से जाते थे। तो अब धन्यवाद ही गाँव चाहिए उनको हैं, धन्यवाद ही गाँव क्या अपन हम घर बैठे पानी मिल रहा है हैं। तो सुना आपने, चेहरे पर मुस्कुराहट भी है और सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। जल जीवन मिशन के अधिकारी मनोज श्रीवास्तव से भी हमने चर्चा की कि इस प्रकार की योजना को लेकर वो कार्य कर रहे हैं और योजना कहाँ तक आगे बढ़ी है। ये हमारी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि जो 2024 तक हर घर जल हो। तो हर घर जल की दिशा में एक ही कदम है और हमारा गिरदा मालगुजारी जो ग्राम है उसमें हमने हर घर जल पहुंचा दिया। तो ये एक हमारा एक आदर्श गांव बन गया योजना का, जबकि हमारा समय बाकी है। और इसी तरह हमको हर गांव को हर घर जल के प्रमाण पत्र से पूरा करना है और इस गांव का हर व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल पाए इसको सुनिश्चित करना है। इसी दिशा में हमारा अभी सारा हमारा ध्यान है और हमारा पूरा प्रयास यही है कि हम योजना के सभी गांवों में हर घर में ये पानी को पहुंचा पाएं और जल जीवन मिशन का जो मूल उद्देश्य है उसको पूरा कर पाएं। लक्ष्य को लेकर लगातार आगे बढ़ता जल जीवन मिशन का यह कार्य, हर घर तक जल, नल के माध्यम से जल, सबको मिले जल, क्योंकि जल के बिना सब कुछ शून्य है और जल है तो सब कुछ है। और इसी योजना को लेकर लगातार बढ़ रहा है विभाग, लगातार सरकार कर रही है निगरानी, क्योंकि संकल्प है समय सीमा में बाधा हुआ। चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है उन लोगों के जिनको मिलने लगा है अब जल, और लोगों को जल्द मिलेगा घर घर तक जल। इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ता जल जीवन मिशन। डीआईजी
और दमोह के सीएसपी का स्थानांतरण हो गया और इसके लिए विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर यह विदाई समारोह का आयोजन हुआ है और इसमें अपने अपने अनुभवों को शेयर किया गया। दमोह के कलेक्टर उपस्थित थे, एस कृष्ण चैतन्य, और साथ में पुलिस अधीक्षक डी आर तेनीवार भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अधिकारी हैं परिवार सहित उपस्थित हुए और सबने विदाई दी है, उज्जवल भविष्य की कामना की है डीआईजी के लिए और साथ में दमोह के सीएसपी दोनों का स्थानांतरण हुआ था। स्थानीय एक होटल में ये आयोजन था। क्या कहा इस आयोजन के समय पर, विदाई के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में, आइए सुनवाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि दोनों ही ऑफिसर बहुत ही कूल कंपोज्ड हैं, जिसके कारण विपरीत परिस्थितियां जब होती हैं, जब कठिन परिस्थितियां होती हैं, उसमें भी बड़े अच्छे से निर्णय ले सकते हैं। ये आप लोगों के लिए, हमारे स्पेसिफिकली हमारा जो पुलिस का महत्व सालों का रहा है, कुंडलपुर महोत्सव रही है और अब्सोल्यूट इंसिडेंट फ्री एंड पूरे अपने यहाँ पे स्टेट में सबसे सराहा गया कार्यक्रम जो दमोह का रहा है। तो सर का ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने उतना अच्छा कार्यक्रम कर पाए सर। एंड जैसे बोला गया है सर, आपकी फिटनेस ऐसे ही बरकरार रहे, आप जहाँ पे भी रहे, कि इसी तरह जो है अपना पॉजिटिविटी के साथ अपना एम्प्लॉयमेंट जो भी है, अपना एम्प्लॉयमेंट पूरा जो है आप करें, यही हम लोग अपेक्षा करते हैं। सीएसपी अपने अभिषेक के साथ हम लोगों का 1.5 साल का रहा है। अगेन टफेस्ट जो भी अपने ज़िले में काम होता है वो सीएसपी मुख्यालय के जो एसडीओपी का रहता है। यहाँ पे भी लगभग इंसिडेंट फ्री इनका पूरा टाइम पीरियड रहा है, बहुत ही सराहनीय काम किया है, तो इनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। एंड जब भी नेक्स्ट अपने जो भी अपना नेक्स्ट पोस्टिंग में भी इसी तरह उत्कृष्ट कार्य करें, यही भी अपेक्षा करते हैं। सभी लोगों के, अपने दमोह जिले के जितने भी अपने प्रशासनिक गण हैं सर, सभी दोनों का हार्दिक लोग अभिनंदन भी करते हैं एंड धन्यवाद भी देते हैं कि आप लोगों का हम लोगों को सहयोग भी मिला एंड आगे भी हम लोगों को कभी भी कोई भी सहयोग की ज़रूरत हो, हम लोग डेफिनेटली आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। थैंक यू। देते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि दोनों ही ऑफिसर बहुत ही कूल कंपोज्ड हैं, जिसके कारण विपरीत परिस्थितियां जब होती हैं, जब कठिन परिस्थितियां होती हैं, उसमें भी बड़े अच्छे से निर्णय ले सकते हैं। ये आप लोगों के लिए, हमारे स्पेसिफिकली हमारा जो पुलिस का महत्व 1.5 सालों का रहा है, कुंडलपुर महोत्सव रही है और अब्सोल्यूट इंसिडेंट फ्री एंड पूरे अपने यहाँ पे स्टेट में सबसे सराहा गया कार्यक्रम जो दमोह का रहा है। तो सर का ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने उतना अच्छा कार्यक्रम कर पाए सर। एंड जैसे बोला गया है सर, आपकी फिटनेस ऐसे ही बरकरार रहे, आप जहाँ पे भी रहे, कि इसी तरह जो है अपना पॉजिटिविटी के साथ अपना एम्प्लॉयमेंट जो भी है, अपना एम्प्लॉयमेंट पूरा जो है आप करें, यही हम लोग अपेक्षा करते हैं। सीएसपी अपने अभिषेक के साथ हम लोगों का 1.5 साल का रहा है। अगेन टफेस्ट जो भी अपने ज़िले में काम होता है वो सीएसपी मुख्यालय के जो एसडीओपी का रहता है। यहाँ पे भी लगभग इंसिडेंट फ्री इनका पूरा टाइम पीरियड रहा है, बहुत ही सराहनीय काम किया है, तो इनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। एंड जब भी नेक्स्ट अपने जो भी अपना नेक्स्ट पोस्टिंग में भी इसी तरह उत्कृष्ट कार्य करें, यही भी अपेक्षा करते हैं। सभी लोगों के, अपने दमोह जिले के जितने भी अपने प्रशासनिक गण हैं सर, सभी दोनों का हार्दिक लोग अभिनंदन भी करते हैं एंड धन्यवाद भी देते हैं कि आप लोगों का हम लोगों को सहयोग भी मिला एंड आगे भी हम लोगों को कभी भी कोई भी सहयोग की ज़रूरत हो, हम लोग डेफिनेटली आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। थैंक यू। पहले भी हमने देखा था सर, और आज जो उनकी फिटनेस है सर, वास्तव में सर फिटनेस आइकन है सर, और इस ढंग से इतनी मेहनत करके सर जो साहब ने सर ये फिटनेस बनाई है सर, उसके व्यवहारिक रूप से हमें काम आ सकते हैं, ऐसे क्षण आप जरूर हमसे शेयर करें सर। सीएसपी श्री अभिषेक तिवारी सर। धन्यवाद। परिस्थिति अलग रही होगी, होम कैडर के लिए
जो कि पारिवारिक कारणों से यहाँ आए थे, मिल भी गया। लेकिन जहाँ भी रहे इनके बारे में जो ख्याति है, एक बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में ख्याति है, और देश में वर्तमान में जिनकी ख्याति है वो वजन कम करने वाले की है। शायद 40 किलो एडीएम साहब, एसडीएम साहब, जिले के राजनीतिक अधिकारी एसडीओपी कटा, एसडीओपी पथरिया, तेंदुखेड़ा, डीएसपी भावना, स्पेशल अधिकारी किरण सिंह, एडीएम साहब और प्रोसिक्यूशन अधिकारी एवं उनकी टीम, सीआरओ और जिले के सभी थाना प्रभारीगण और उपस्थित अधिकारी सभी को मेरा हार्दिक वंदन, अभिनंदन। तो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दमोह न्यूज।